हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है, उस लेक्चर सीरीज का हमारा आज का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो हम नेट के लिए ये सब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमारा क्या चल रहा था? हम स्टार्स मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, विच इज who have proven that DNA mode of replication of DNA is the semi-conservative mode. So that part one we have completed, in which we have covered the experiment and some basic question regarding that experiment that has been asked, generally used to ask in the examination. ठीक है, तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, और ताकि हम जब भी हमारा नया वीडियो डालें तो तुम सबको इसकी नोटिफिकेशन मिले और तुम कोई भी कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिस ना कर पाओ। ठीक है, और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, वो जनरली कोई नहीं बताता। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर तुम सब नहीं देख रखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो उसे जाके देखिएगा, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने पूछा था कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर देंगे, और इससे रिलेटेड नेट में आज तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, उसको भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इकोलाई है। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, इकोलाई है, उसको पहले N14 मीडियम में ग्रो किया गया है फॉर सेवरल जनरेशन। सेवरल जनरेशन का मतलब ये होता है कि अभी उसके सारे के सारे इकोलाई कैसे है? N14 वाले। ठीक है, उसके बाद में N15 पे ग्रो किया गया है, कितने जनरेशन के लिए? 2 जनरेशन के लिए। तो अब उसके किस टाइप के बैंडिंग होंगे वो मैंने पूछा था। ठीक है, उसका आंसर देख लो। उसका आंसर है, देखो, शुरू में N14 में बहुत सारे जनरेशन के लिए ग्रो किया था, इसीलिए सारे के सारे में N14 है ऐसा पकड़ के चलेंगे, यानी उनको लाइट बैंड्स हम कंसिडर कर रहे हैं, लो डेंसिटी वाले। अब N14 होने के बाद उसको अब मीडियम में डाल दिया, जिसमें N15 है। तो ऐसे मीडियम में डालने के बाद अब जब भी इकोलाई ग्रो करना स्टार्ट करेगा, वो आउट जो सोर्स से, जो हमने अमोनिया का नाइट्रोजन का सोर्स डाला था इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो उसको यूज करना शुरू कर देंगे। यूज करेंगे तो कौन सा क्या पाएंगे वो, कि जो नाइट्रोजन है वो हेवी आइसोटोप है उसका, तो इसलिए उनके डीएनए में भी अब हेवी आइसोटोप दिखना शुरू हो जाएगा। तो पहले जनरेशन के बाद ये सिनेरियो हो जाएगा, और सेम वो दूसरे जनरेशन में भी अब ग्रो कर रहे हैं आफ्टर 20 मिनट्स एंड आफ्टर 40 मिनट्स। तो अब N15 यूज करने के बाद अब सेकंड जनरेशन के बाद ऐसा सीन होगा। तो देखो, लाइट बैंड तो हमें मिलने से रहे, क्योंकि वो N14 है ही नहीं, वो इस्तेमाल क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो लाइट बैंड तो मिलने से रहे, इसलिए लाइट बैंड आर 0। फिर इंटरमीडिएटरी यानी H, एक लाइट है और एक हेवी है, ऐसे दो बैंड्स है हमारे पास, दिस टू। और ऐसे जो ये थे, इन्होंने रेप्लिकेट किया, तो नया वाला भी हेवी था, हेवी में यानी N15 ही था, इसलिए ये दोनों कैसे बन गए? अपने हेवी वाले बन गए। तो एच वाले मिल गए 2, और एल वाले मिल गए 2। आफ्टर 2 जनरेशन 4 टोटल बैंड्स थे डीएनए के, और उनमें से ये 2 लाइट मॉडरेट डेंसिटी वाले होंगे, यानी बीच में मिलेंगे, और 2 हाई डेंसिटी वाले होंगे, यानी वो लोएस्ट, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नीचे उसके बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे काम में आएंगे। ठीक है, अब जैसे एच के अपने पास कितने बैंड्स है, मतलब कितने डीएनए हैं? 2 डीएनए हैं। लेकिन अगर बैंड देखा जाए, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो बैंड है, बैंड कितने दिखने वाले हैं अपने को? सिर्फ एक। किसका? एच वालों का एक बैंड दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा? मॉडरेट डेंसिटी वाले सेक्शन में। और एच वाले यानी जो हेवी डेंसिटी वाले हैं, उनके 2 डीएनए है, 2 डीएनए है, लेकिन बैंड्स कितने दिखेंगे? एक। तो अगर ऐसा देखा जाए तो चार चार डीएनए है अपने पास। ठीक है, 2 इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले और 2 हाई डेंसिटी वाले। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बैंड्स कितने दिखेंगे? सिर्फ 2। एक दिखेगा मॉडरेट पर और एक दिखेगा हाई डेंसिटी पर। समझ में नहीं आ रहा होगा तो पुराना वीडियो जाके देख लो। ठीक है, ऐसा इसका आंसर था। और एक उससे थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम इकोलाई है। इकोलाई का अब शुरू में उन्होंने N14 पे ग्रो किया है, सेवरल जनरेशन, उसका मतलब पता है तुमको। ठीक है, फिर 2 जनरेशन के लिए उसको कहाँ पे किया?
N15 पे, और फिर एक जनरेशन के लिए N14 पे ग्रो किया। यानी अब कितनी टोटल जनरेशन हो गई? 3 जनरेशन। 3 जनरेशन में किस टाइप की बैंडिंग हमको देखने को मिलेगी? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर कैसा होगा? देखो, शुरू में N14 पे था, इसलिए सारे के सारे N14 लाइट बैंड वाले। फिर 2 जनरेशन के लिए N15 पे ग्रो किया। पहले ग्रो करने के बाद ऐसी सिचुएशन थी, इनिशियली एन लाइट बैंड्स थे, फिर मीडियम में N15 है तो इक्वल N15 यूज करना शुरू कर दिया। तो अब उनके जो जनरेशन आएंगे नए नए, उनके डीएनए में इस टाइप की बैंडिंग दिखेंगी, ठीक है? उसके बाद ये 2 जनरेशन के बाद ये सिनेरियो है जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था। और अब यहाँ पे एक छुप गया है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, दैट्स राइट। तो अब N14 पे अब ग्रो कर रहे हैं थर्ड जनरेशन N14 पे ग्रो करने के बाद देखो, इसका एक बैंड है, ये हेवी वाला है, इधर जाएगा। इसने मीडियम में क्या था? लाइट। इसने लाइट यूज किया, इसलिए अब इसके पास कैसा है? H है, L है, इंटरमीडिएट है। दूसरा वाला भी सेम। इसके पास देखो, इसके पास एक लाइट है और मीडियम में भी लाइट ही है, N14 है मीडियम में भी। तो इसके दोनों बैंड लाइट वाले हो गए। ये हेवी है, मीडियम में N14 है, तो अब इसके पास खुद तो ऑलरेडी सेमी कंजर्वेटिव है ना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हमने क्या बताया था कि पुराना स्टैंड जैसा का वैसा रहेगा, नया स्टैंड जो है वो ऐड होगा। और नया स्टैंड में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? जो भी मीडियम में है वहीं से आएगा ना, है कि नहीं? तो इसलिए इसके पास ऑलरेडी तो एन हेवी बैंड था, लेकिन मीडियम में N14 है तो इसने N14 वाला ही यूज किया, इसलिए ये भी ऐसा होगा। तो ऐसे करते करते हमारे पास 3 जनरेशन, लाइक 2 के 4, 4 के 8 हो गए। तो टोटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है टोटल। और उसमें से हेवी हेवी है नहीं, क्योंकि फोर्थ वाले इसमें हेवी नहीं था। हमने थर्ड वाले जनरेशन में N14 यूज किया था, इसलिए हेवी वाला स्टैंड हमको दिखने से रहा। तो 2 कैसे है? 2 है अपने लाइट वाले और 6 है अपने लाइट एंड हेवी का मिक्सचर, यानी मॉडरेट डेंसिटी वाले। तो सेंट्रीफ्यूज में कैसा दिखेगा? एक बैंड दिखेगा हमको लाइट वाले इसमें, लो डेंसिटी वाले इसमें, और एक बैंड दिखेगा मॉडरेट डेंसिटी वाले इसमें। बस इसका उन दोनों का एक ही फर्क है कि जो इंटर मॉडरेट डेंसिटी वाला है उसका बैंड थोड़ा सा थिक दिखेगा ड्यू टू मोर डीएनए कंटेंट, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेंट्रीफ्यूज में तुमको 6 बैंड दिखेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तुमको सेंट्रीफ्यूज में 2 ही बैंड दिखेंगे, एक तो दिखेगा लाइट वाला, एक दिखेगा मॉडरेट वाला, ठीक है? लाइट यानी लो डेंसिटी वाला, एक मॉडरेट डेंसिटी वाला। और बस फर्क इतना है कि हाई मॉडरेट डेंसिटी वाले डीएनए हमारे पास ज्यादा होने की वजह से उनका जो बैंड है वो थोड़ा सा कंपेयर टू टू लो डेंसिटी वाले, मॉडरेट वाले का बैंड थोड़ा सा ठीक दिखेगा। बस इतना ही फर्क है, ठीक है? ओके, अब देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन देखो, कितनी पूरी सीन ही बदल गया। अब तक कितना इजी लग रहा था, लेकिन अब इतना आ गया प्यारा। प्यारा ही आएंगे क्वेश्चन में, पेपर में प्यारा ही आएंगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि यू हैव टू मेक द थिंग्स इजियर टू अंडरस्टैंड। जब तक तुम चीजों को समझोगे नहीं, इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि नेट इज क्वाइट अ रेपुटेड एग्जाम, नेशनल लेवल की एग्जाम है। तुमको ऐसे ही थोड़ी सी मिलेगा। सही बात है कि नहीं, बताओ? तो इसीलिए ये सब चीजें वही है जो मैंने आज तक पढ़ाई, जो मैंने 2 वीडियो में पढ़ाई, वो वही है। बस इस फॉर्म में दिख रहे, इसलिए थोड़ा सा ऐसे देखने पर लगता है कि यार इतना मोटा क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, मेरे को समझेगा नहीं समझेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही है। देखो, पढ़ने के बाद तुमको लगेगा यार इजी तो था, ठीक है? देखो, वही है जो मैंने पढ़ाया है। बैक्टीरिया है, उसको शुरू में फर्स्ट मीडियम ग्रोन फर्स्ट इन मीडियम कंटेनिंग N15, शुरू में N15 वाले में ग्रो किया, ठीक है? और फिर इसका क्या मतलब है कि जो डीएनए सेल्स तैयार करेंगी विल बी हेवी फॉर्म होगा, क्योंकि N15 है। यानी अब डीएनए जो भी सेल्स में बन रहा है वो सारे के सारे N15 यूज कर रहे हैं, इसलिए डीएनए अब हेवी फॉर्म है, ठीक है? इसलिए H रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल H। और देखो उसके बाद देन दीज सेल्स वर ट्रांसफर टू मीडियम कंटेनिंग ओनली 14 N14। अब ऐसे मीडियम पे ट्रांसफर किया जिसमें सिर्फ N14 ही है, ठीक है? और वहां पे डिवाइड करने को छोड़ दिया, कितने टाइम के लिए? एक जनरेशन के लिए, ठीक है? तो अब एक जनरेशन छोड़ने के बाद ये से उसको तोड़ते तोड़ते चलो क्वेश्चन को, फिर अब क्या किया? डीएनए वेयर एक्सट्रैक्टेड एंड
extracted and centrifuged in the सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, जो हम पढ़ रहे थे, बहुत इजी। ठीक है, अब वही सीन है, पहले N50 में डाला था, फिर उसको निकाला, एक जनरेशन के लिए N14 में ग्रो किया, बस इतना ही है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अब एक हाइब्रिड तैयार हो गया, एक हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए दिख रहा है, जो कि उसकी पोजीशन कैसी है, पोजीशन लोकेटेड बिटवीन, बिटवीन है मतलब बीच में, एंड इक्वी डिस्टेंट, इक्वी यानी सेम, डिस्टेंट यानी उन दोनों का डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम N15 एंड N14 डीएनए बैंड्स। अगर मान लो डीएनए N15 N15 वाले हैं तो वो कहाँ पे दिखेंगे, हाई में, हाई डेंसिटी वाले सबसे लोअर में, और सिर्फ N14 14 वाले हैं तो कहाँ दिखेंगे, ऊपर में, लो डेंसिटी वाले। और ये क्या बोल रहे हैं, इन बिटवीन, दोनों के बीच में, दोनों से सेम डिस्टेंस पे बीच में एक बैंड दिख रहा है, एक हाइब्रिड डीएनए का बैंड दिख रहा है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं। इजी क्वेश्चन, इजी है, बस थोड़ा सा चीजों को समझ लो, इजी है। ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं हो पाएगा, अगर कंजर्वेटिव होता तो हमको दोनों ऊपर बैंड दिखते थे, एक N14 में भी दिखता था, एक N15 में भी दिखता था। अगर डिस्पर्सिव होता तो ये वाला होता ही नहीं, बीच में नहीं होता, सारे के सारे एक ही जगह पे मिलते, ऐसा होता था सारे के सारे, क्योंकि वो पूरे मिक्स है रहे ना, मिक्स हो रहे हैं, तो सारे के सारे एक ही जगह मिलते, वहां पे लो और हाई ऐसा कोई चीज ही नहीं रहती थी, क्योंकि पूरे मिक्स हो जाएंगे। और रोलिंग सर्कल, नो कंसर्न एट ऑल। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो ये पूछ चुके क्वेश्चन, लास्ट टाइम लास्ट जो क्वेश्चन था वो दिसंबर 15 में पूछा गया था, जून नेट वाले, ये जो है वो दिसंबर 14 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी वही है, देखते क्या है, देख लो कि इकोलाई है, उसको ग्रो किया शुरू में N15 में ग्रो किया। ठीक है, तो अभी N15 में अगर ग्रो कर रहे सेवरल जनरेशन के लिए, तो इसका क्या मतलब है कि अभी फिलहाल सारे के सारे इकोलाई के पास हेवी फॉर्म यानी N15 वाले डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए। फिर देन शिफ्टेड टू नॉर्मल मीडियम, नॉर्मल मीडियम यानी N14 जनरली होता है, इसलिए उसको नॉर्मल बोला जाता है। ये कंसिडरेबल है, समझ लेना तुम। अगर N14 नहीं दे रखा है, सिर्फ नॉर्मल दे रखा है, तो उसका यही मतलब है कि अब मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो N14 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या क्या बोल रहे हैं, N15 में ग्रो कर रहे थे, अभी N14 में ऐड किया, कितने टाइम के लिए, सिर्फ एक जनरेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेम डीएनए को आइसोलेट किया एंड सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड के इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट में, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि जो भी रिजल्ट आया है उसका मतलब क्या है, और इसमें पूछा है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो ऑप्शन पढ़ लेते पूरे के पूरे। अ सिंगल बैंड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रैंड विथ N14 एंड वन अनदर, मतलब उसका दूसरा स्टैंड विथ N15 लेबल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी के पहले क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लेते। ठीक है, सिंगल बैंड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए बराबर है, सिंगल बैंड ही दिखेगा, मैंने बताया है, कंसिस्टिंग ऑफ N14 एंड N15 इन बोथ द स्ट्रैंड, दोनों के दोनों में N14 एंड N15 नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा है था तो डीएनए का रेप्लिकेशन मोड कौन सा हो जाता था, डिस्पर्सिव टाइप, जिसमें पूरा मिक्स हो जाता था, उसमें किसी में N14 N15 पूरा मिक्स है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो थर्ड देखो, टू बैंड्स, दो बैंड बोल रहे, दो बैंड बोल रहे, ठीक है, यानी दो बैंड कंटेनिंग डबल हेलिक्स डीएनए, दोनों के पास डबल हेलिक्स डीएनए है, ईच यानी दोनों के दोनों बैंड कंटेनिंग बोथ N14 एंड N15 लेबल, दोनों के दोनों पास अगर N14 एंड N15 लेबल होते थे, यानी दोनों की क्या है, जो डेंसिटी है वो सेम है, और अगर डेंसिटी सेम है तो उसके बैंड दो दिखते थे क्या, नहीं, उसका कितने बैंड दिखना चाहिए था, सिर्फ एक बैंड, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और आप देखो टू बैंड्स, इसमें बोल रहे दो बैंड दिख रहे हैं, कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, थोड़ा सा ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को नहीं मिलता है, डीएनए वन विथ N14 एंड अदर विद द N15, तो ये तुम यहीं पे रॉन्ग कर सकते हो कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बोला गया है, तो जनरली ये होता नहीं है, इसलिए ये भी अपना रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, यानी सिंगल बैंड दिखेगा, उसमें एक स्टैंड N14 का होगा और दूसरा स्टैंड N15 का होगा, विच इज द
रिजल्टेंट ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार से हमने ये खत्म कर लिया है। तो तुम ये चीजें समझ सकते हैं कि पढ़ाने वाली चीजें बहुत इजी लगती है, क्वेश्चन को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस तरह से खुद को तैयार करो, खुद को प्रिपेयर्ड करो उस तरह से, ठीक है। और उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करने को यहाँ पर बेकरार हूँ, मुझसे मदद मांगो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो और हमें भी सब्सक्राइब करो। आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट था, लाइक डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव इज द फाइडल प्रोसेस। फाइडल का क्या मतलब होता है, उसको क्यों ऐसा कहा गया है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो तुम सबने अगर मान लो किसी ने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं कर लिया हो तो जरूर कीजिएगा और हम आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।